हेलो एवरीवन। तो आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी प्लानट के इस नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपका जो चैप्टर चल रहा है वह चल रहा है विद्युत विभव एवं संधारित्र। इस चैप्टर में हम अभी तक लास्ट वाले जो लेक्चर में पढ़ा था वो पढ़ा था आवेश का पुनर्वितरण होने के बाद धारिता के साथ उसका क्या संबंध है उसके बारे में अध्ययन किया था। कुछ इस तरह से दो आवेशित चालक के बीच आवेश का वितरण। ठीक है, तो ये दो आवेशित चालक के बीच आवेश का जो वितरण हुआ था, वितरण होने के बाद का जो आवेश है वह धारिता के अनुपात के क्या आया था, बराबर आया था। ठीक है, उसके बाद इसका व्यंजक निकला था, ये जो यहाँ पर हमने निकाले हैं, Q'1 बटा Q'2 बराबर C1 बटा C2। ठीक है, तो आज के जो आपके टॉपिक में पढ़ना है वो आपको पढ़ना है आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। अब ये ऊर्जा का ह्रास क्या होता है, ये आवेश का जब वितरण होगा तो ये ऊर्जा का ह्रास क्या है, तो ह्रास का मतलब होता है आपका कमी। ठीक है, ह्रास का मतलब क्या होता है, कमी, यानी ऊर्जा में कमी। तो ऊर्जा ह्रास का मतलब होता है ह्रास मतलब होता है ऊर्जा में कमी। अब ये जब हम इस टॉपिक को जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको फिर से यह कलुआ जो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये सोच में पड़ गया कि चलिए ठीक है, हमने पिछले वाले वीडियो में जब इसे समझाया था कि आवेश में जो होता है आपका कि दो आवेशित चालक के बीच आवेश का वितरण हो गया। अब वितरण तो हो गया ठीक है, लेकिन वितरण होने के बाद यहाँ पर ये उसका ह्रास कैसे होगा, उसमें ऊर्जा का ह्रास कैसे आएगा, वो उसके मन में सवाल चल रहा था। ठीक है, तो अब इस कलुआ को हमने समझाना स्टार्ट किया कि जब आवेश का पुनर्वितरण होता है तो उसमें ऊर्जा का ह्रास होता है, यानी कमी होता है। किस रूप में, वही वो जानना चाह रहा था। तो हमने बताया कि मान लीजिए कि मेरे पास दो चालक पदार्थ है, दो कंडक्टर है। जब हम उसको क्या करते हैं, किसी वायर से जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या वहां चिंगारी उत्पन्न नहीं होता है। तो उसने कहा यस सर, हम जब भी किसी चालक को जब जोड़ते हैं तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होता है। तो हमने कहा कि क्या चिंगारी से उसमें से ध्वनि निकलती है। तो उसने कहा हाँ, हमें स्पार्क की यानी चिंगारी की आवाज भी सुनाई पड़ती है और प्रकाश भी दिखाई देता है। तो हमने कहा वही है ऊर्जा का ह्रास, यानी ऊर्जा में कमी। यानी जब आवेश का पुनर्वितरण होता है तो कुछ ऊर्जा चिंगारी के रूप में और या ध्वनि के रूप में अथवा किस में बदल जाता है, प्रकाश में बदल जाता है। ठीक है, तब उसे अब इस बात को समझ में आने लगा था कि जब आवेश का पुनर्वितरण होता है तो ऊर्जा का ह्रास भी होता है। यानी आवेश का जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे यानी पुनर्वितरण करेंगे तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा की कमी होगी। तब उसी का हम लोग आज व्यंजक सीखने वाले, उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे निकलेगा, उसके बारे में। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं आज के टॉपिक पर। तो अब आपको पढ़ना है आवेश के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास। इसके लिए जैसे हम पिछले वाले वीडियो में हमने किया था सेम प्रोसेस हम लेकर चलेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं, माना ए और बी दो चालक, ठीक है, जिनमें हमें आवेश का पुनर्वितरण करवाया था, जिनकी धारिता क्रमशः Q1 एवं Q2 है। ठीक है, सॉरी, धारिता यहां पर हो जाएगा आपका C1। धारिता को हम लोग C1 से सिद्ध करते हैं, ये आवेश को हम लोग Q से सिद्ध किए थे, जिसकी धारिता क्रमशः हो जाएगा आपका C1 एवं C2। ठीक है, अब हम क्या किए कि जब इसे हम आवेश देंगे, ठीक है, जब इस चालक पदार्थ को यानी चालक को आवेश दिया जाता है, आवेश क्रमशः Q1 एवं Q2 देते हैं, तो इस पर विभव क्रमशः V1 एवं क्या हो जाता है, V2 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से हमने कुछ मान लिया। अब इसीलिए अतः हम यहां से इसलिए लिख सकते हैं कि चालक ए पर का विभव, चालक ए पर का विभव
हम क्या माने हैं, चालक ए पर का विभव बराबर माने हैं V1, और V बराबर क्या होता है, आपको याद होना चाहिए V बराबर क्या होता है। तो हमने कल पढ़ा था धारिता के फॉर्मूला आपको आना चाहिए, C बराबर होता है Q/V। वहां से V बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा आपका Q/V। ठीक है, C बराबर Q/V, तो V बराबर हो जाएगा आपका Q/C। तो V1 हो जाएगा आपका Q1/C1। यहाँ से देख सकते हैं C बराबर हो जाएगा Q/V, तो C1 यहाँ से आएगा इंप्लाइज करके, इतना आपको समझ में आ रहा होगा। तो Q1 बराबर हो जाएगा आपका C1V1। ठीक है, ये Q1 का वैल्यू हुआ C1V1। अब हम क्या करते हैं, एवं चालक B पर का विभव निकाल लेते हैं। वो मान लेते हैं V2 हो गया, तो V2 बराबर कितना हो जाएगा, Q2/C2। इंप्लाइज करता है Q2 का मान कितना हो जाएगा, C2V2। ठीक है, यहां तक की बातें तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना चालकों को, यानी दोनों चालक जो A और B है, जोड़ने से पहले की कुल स्थितिज ऊर्जा, यानी आप जानते हैं ना आवेश के पुनर्वितरण स्थितिज ऊर्जा के रूप में, कोई भी यहाँ जब भी हम कोई चालक में ऊर्जा के बारे में विचार करेंगे तो वो स्थितिज ऊर्जा के बारे में होगी। तो माना चालकों को जोड़ने से पहले कुल स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, बराबर कुल स्थितिज ऊर्जा बराबर हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर U1। ठीक है, U1 यानी स्थितिज ऊर्जा को हम लोग U से सिद्ध करते हैं, और जोड़ने से पहले का कुल स्थितिज ऊर्जा कितना माने हैं, U1। ठीक है, तो इतना पहले वीडियो पहुंच करके उतारिए। तो मैं आपको अब U1 का वैल्यू कुछ निकालने के बता रहा हूं। तो अब चलिए अगले खंड में हम चलते हैं, इसमें U1 का वैल्यू निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसीलिए U1 निकालना चाहते हैं हम। ठीक है, तो U1 कितना होगा, तो U1 हम अब निकालेंगे। तो इसीलिए U1 बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो U बराबर क्या फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, हाफ CV²। तो U1 बराबर हो जाएगा हाफ CV। तो यहाँ वो पहला के लिए निकालना है तो C1V1 का स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला चालक के लिए क्या हो जाएगा, हाफ C2V2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आ गई होगी। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं कि U1 कॉमन ले सकते हैं, सॉरी U1 नहीं, 1/2 क्या कर सकते हैं आप, कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर कितना बचेगा, C1V1 का स्क्वायर प्लस बचेगा आपका C2V2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण हम 1 मान लेते हैं। ये U1 निकल गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर कि चालक को जब जोड़ देंगे तो उसका कुछ उभयनिष्ठ विभव होगा। जैसा कि हम बताए थे कि जब जोड़ देंगे चालक तार से तो आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर कब तक हुआ, जब तक कि उसका कोई उभयनिष्ठ विभव प्राप्त न हो जाए। तो हम मान लेते हैं नाउ चालकों को, यानी ए और बी चालक जो है आपको, चालकों को जोड़ने से पहले, ठीक है, जोड़ने से पहले तो हमने निकाल लिया था, अब हम जोड़ दिए। मान लीजिए चालक को अब जोड़ दिए, चालक को जोड़ने के बाद जोड़ देने के बाद उभयनिष्ठ विभव बराबर भी, हम ये मान लिए, माना चालकों को जोड़ देने के बाद उभयनिष्ठ विभव कितना हो गया, भी हो गया। इसीलिए उभयनिष्ठ विभव का हम लोग कैसे निकाले थे, भी बराबर कुल आवेश, ठीक है, कुल आवेश बटा कुल धारिता। कुल आवेश आपका क्या था, Q1 प्लस Q2, कुल धारिता क्या था आपका, C1 प्लस C2। Q1 का वैल्यू C1V1, Q2 का वैल्यू आपका है C2V2, आप स्टार्टिंग में देख सकते हैं, जोड़ आपका हो जाएगा C1C2। ठीक है, यहाँ हमने स्टार्ट किया था, इस यहाँ पर आप समझ सकते हैं, यहाँ से Q1 बराबर C1V1 था, Q2 था आपका C2V2, यहाँ पर हमने इसमें पुट कर दिया। ठीक है, अब मेरे पास भी निकल गया। चालक को जब जोड़े तो उस समय का उभयनिष्ठ विभव जब कितना आया, भी। अब जब जोड़ने के बाद भी तो उसका स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ निकाल लेते हैं। अब क्या करते हैं आगे, चालकों को जोड़ने के बाद की स्थितिज ऊर्जा बराबर U2। ये U2 हम मान लिए कि माना
चालकों को जोड़ने के बाद की स्थितिज ऊर्जा कितना आ गया U2। तो अब हम निकालेंगे आपका U2। तो U2 कैसे निकलेगा, तो हम फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, इसीलिए U2 बराबर, तो U बराबर होता है हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ C पहला के लिए हो जाएगा C1 और V1, तो यहाँ V1 नहीं होने वाला है क्योंकि जोड़ने के बाद विभव क्या हो जाता है, विभव समान हो जाता है, इसलिए हम यहाँ V लिखेंगे, प्लस हाफ C2, फिर यहाँ V2 होगा क्या, नहीं V2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अब हम चालक तार को जोड़ दिए, उसके बाद की स्थितिज ऊर्जा जब निकालेंगे तो पोटेंशियल जो आपका होगा यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विभव वह क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा आपका, तो यहाँ V का स्क्वायर, यहाँ से बराबर हम करते हैं 1/2 और यहाँ से कुछ कॉमन होने वाला है आपका V स्क्वायर कॉमन होगा, तो अंदर बचेगा C1 प्लस C2 इंटू बाहर में आपका कॉमन क्या हो गया V स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप एक स्टेप और क्या बढ़ा सकते हैं कि V का वैल्यू रख सकते हैं। यहाँ जो हम V का वैल्यू निकाले हैं C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, इसको हम अब यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ हम रखते हैं 1/2 C1 प्लस C2 और इस V का वैल्यू अब हम यहाँ पुट करते हैं। V का वैल्यू कितना था आपका C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, और ये पहले से इसका स्क्वायर है तो हम इसका क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी। अब इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हमको निकालना है ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा ह्रास का मतलब क्या होता है, तो ऊर्जा ह्रास मतलब होता है कमी। तो कमी कैसे निकालेंगे हम, तो मान लीजिए कि पहले से ऊर्जा था आपका 25 जूल, ठीक है, और जब उसे जोड़ दिए तो हो गया 20 जूल, यानी ऊर्जा में कमी हो गया 5 जूल। यानी कैसे कमी निकाले, तो 25 में से 20 को आप घटा दिए, यानी पहले वाले स्थितिज ऊर्जा में से बाद वाले स्थितिज ऊर्जा को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो वही काम अब हम यहाँ करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का निकाल लेते हैं बारे में यहाँ पर। अब ऊर्जा ह्रास यानी ऊर्जा में कमी, ऊर्जा ह्रास बराबर क्या हो जाएगा, U1 में से U2 घट जाएगा, बराबर इस घटने को हम परिवर्तन को क्या बोल सकते हैं, डेल्टा U, यानी परिवर्तन से ही हम लोग ऊर्जा ह्रास यानी ऊर्जा में कमी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलिए अब बहुत ही आसान हो गया आपको। अब यहाँ से डेल्टा U निकाल सकते हैं। डेल्टा U कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा U निकालने के लिए U1 का वैल्यू आपको कितना है, तो U1 का वैल्यू आपका इक्वेशन 1 में देख सकते हैं कितना, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। इसी बात को हम यहाँ अब रखेंगे, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्या होने वाला है आपको, तो माइनस होने वाला U2 का वैल्यू तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, इक्वेशन 2 ये है आपका U2 का वैल्यू। तो ये हम निकालेंगे, अब U2 का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 1/2 इंटू C1 प्लस C2 इंटू C1 V1 प्लस C2 V2 बटा C1 प्लस C2, और इसका हो जाएगा आपका कौन चीज हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये मेरा हो गया, पुट हो गया वैल्यू। अब यहाँ पर कुछ कॉमन होने वाला है, तो हम यहाँ से कुछ कॉमन निकालते हैं। ठीक है, तो 1/2 हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो अंदर कितना बचने वाला है आपका, तो अंदर बचने वाला है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कट गया, इसका होल स्क्वायर था यहाँ पर, तो एक कट गया, तो अब कितना बचने वाला है, ये 1/2 तो बाहर निकाले थे, तो ऊपर आपका बच जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, दोनों में अंतर समझेंगे, यहाँ V1 पर स्क्वायर है, V2 पर यहाँ होल स्क्वायर है, और बटा में एक बच जाएगा आपका C1 प्लस C2। इस बात को क्लियरली समझ लीजिए, C1 प्लस C2 यहाँ है और यहाँ भी C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर है, तो एक से एक कट गया, तो यहाँ एक बच गया जो बटा में हमने लिख दिया। आशा करते हैं आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होगी। तो वीडियो पॉज करके से उतारा, तो मैं आप सिर्फ इसका आप सॉल्यूशन बच गया है, अब हम इसी को आपको करेंगे। हो गया, तो चलिए हम ले चलते हैं आपको अब इसके सॉल्यूशन में, थोड़ा सा सॉल्यूशन इसका करना है, तो हम इस पार्ट को थोड़ा सा अगले पेज में हम उतार लेते हैं। तो ये पार्ट था आपका। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से आप LCM के अलावा कुछ काम तो और कर नहीं सकते हैं। तो चलिए अब हम LCM लेते हैं। कितना LCM आने वाला है, तो इसका LCM आने वाला है आपका C1 प्लस C2। ठीक है, तो यहाँ C1 प्लस C2 क्रॉस होकर इधर आ जाएगा कि इसके बटा में कितना है, 1 है। ठीक है, इसके बटा में कितना छिपा हुआ है, 1, तो यहाँ हो जाएगा आपका C1 प्लस C2 इंटू हो जाएगा C1 V1 का स्क्वायर
प्लस C2V2 का स्क्वायर माइनस, ये सेम है तो ये कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि तैसे उतर जाए आपका C1V1 जोड़ C2V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक की बातें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे भी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला। अब नॉर्मली सॉल्यूशन है C1 प्लस C2, ये C1 प्लस C2 इंटू ये है तो यहाँ C1 बाहर निकालेंगे तो ये गुना करेंगे यहाँ, तो C1 हम बाहर निकालते तो क्या लिखाने वाला है C1V1 का स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर, प्लस हम C2 बाहर कर लेते हैं तो क्या लिखाएगा C1V1 का स्क्वायर और फिर लिखाएगा वही C2V2 का स्क्वायर। ठीक है, माइनस यहाँ पर हम क्या करते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये a स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2C1, यहाँ नीचे से लिख देता हूँ 2C1V1 C2V2। ठीक है, इस तरह से, या इसको हम अभी एक स्टेप तक छोड़ देते हैं, मेरे पास यहाँ साइड में जगह थोड़ा कम गया है तो हम उसको अगले स्टेप में भी क्या कर सकते हैं गुना कर लेंगे अपना, माइनस रहने देते हैं अभी C1V1 जोड़ C2V2 का होल स्क्वायर, बड़ी ब्रैकेट तो अपना रहेगा। ठीक है, बटा में क्या आने वाला है, बटा में आपका जो है वही सेम रहेगा C1 प्लस C2, ये बटा वाला को आपको कुछ नहीं करना है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर सकते हैं 1/2, अब नॉर्मली यहाँ गुना करना है, C1 में C1 से गुना होगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 में C2 से गुना होगा तो C1 C2 V2 स्क्वायर जोड़ यहाँ गुना होगा तो क्या होगा C1 C2 V1 स्क्वायर जोड़ आगे गुना होगा C2 में C2 से तो हो जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर अब तोड़ सकते हैं इसको, माइनस के साथ तोड़ दीजिए ब्रैकेट, ये अंदर जो भी आएगा अंदर प्लस में उसको बाहर आके क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो a स्क्वायर यानी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा आपका, सॉरी प्लस नहीं, यहाँ पर क्या होने वाला है तो माइनस होगा आपका ना, क्योंकि यह प्लस 2a भी होता है ना बराबर, यहाँ माइनस से ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस 2C1V1 इंटू C2V2। ठीक है, और बटा में आपका पहले से है आपका यहाँ पर एक टर्म कौन सा C1 प्लस C2। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे आप तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आपस में क्या हो जाएगा कट जाएगा। उसके बाद यहाँ देखिए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर यहाँ है एक प्लस में, और ये जो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये भी माइनस में होगा आपका। क्यों ऐसा क्यों होगा आपको पता है, क्योंकि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो यहाँ से ना आया था C1V1 का स्क्वायर ये, और ये C2V2 का स्क्वायर प्लस है, माइनस से ब्रैकेट उठेगा तो यहाँ क्या आएगा माइनस, तो ये C2 स्क्वायर V2 C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर घट के कट गया, तो अब जो बच गया अब उसी टर्म को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके इसे उतारिए, तो मैं अब इसके लिखने वाला हूँ। तो चलिए अब हम इसे लिखते हैं, कितना आया था डेल यू यानी डेल्टा यू बराबर आया था 1/2 इंटू क्या आया था C1 C2 इंटू V1 का स्क्वायर। एक मिनट मैं ऊपर से इसको पहले क्या करता हूं उतार लेता हूं, ठीक है, तब यहां पर हम स्टार्ट करता हूं लिखने का। ये मेरा टर्म बचा था C1 C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, C1 C2 V2 स्क्वायर। तो यहां पर हम इसे अच्छी तरह से उतार लेते, जब तक वीडियो पॉज करके इसे आप उतार लीजिए। अब हम इस टर्म को यहां से हमने उतार लिया, ठीक है। क्या क्या टर्म था आपका, तो टर्म था C1 C2 V2 का स्क्वायर, तो यहां देख सकते हैं C1 C2 V2 का स्क्वायर। उसके बाद टर्म था आपका बच गया था C1 C2 V1 का स्क्वायर, यहाँ 2 के जगह सिर्फ 1 था तो हमने अगला टर्म उतारा, और -2 C1 C2 V1 V2 ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको, तो हमने यहाँ पर उतार दिया और बटा में जो था उसको जैसे के तैसे छोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे 1/2 इंटू हम यहाँ कॉमन सब में ले सकते हैं C1 C2, तो अंदर क्या बचने वाला है, तो अंदर बचेगा यहाँ से बचेगा V1 स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा V2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस क्या बचेगा C1 C2 कॉमन ले लेंगे तो 2V1 V2, ठीक है, और बटा में आपका है C1 प्लस C2। अब यहाँ से क्या करेंगे अगला स्टेप 1/2 इंटू क्या रहेगा C1 C2 बटा C1 प्लस C2, और
ये देख सकते हैं आप ए स्क्वायर जो बी स्क्वायर माइनस 2a भी हो रहा है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला निकल गया डेल यू बराबर यानी डेल्टा यू बराबर 1/2 इंटू C1 बटा C1 प्लस C2 इंटू क्या हो जाएगा V1 घटाओ V2 का होल स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला की मदद से आप ऊर्जा ह्रास में कमी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसमें और आगे बढ़ते हैं। इसमें अब क्या करते हैं, यहां से पहले वीडियो पॉज करके आप इसे उतार ले। अब हम क्या करते हैं यहां से कि यहां अगर ध्यान दीजिए आप कि अगर मान लीजिए कि आपके पास यहां पर V1 V2 के बराबर हो जाए, यहां हम साइड में यहां लिख रहे हैं कि इफ V1 इक्वल टू V2, V1 अगर V2 के बराबर हो जाए तो बराबर हम V लिख सकते हैं ना। तो V लिखेंगे तो डेल्टा U कितना आएगा, तो डेल्टा U ये V माइनस V 0 और पूरा टर्म घट के डेल्टा U जो है आपका स्थितिज ऊर्जा कितना आएगा 0। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर विभव समान हो जाए तो आवेश का न वितरण होगा और न वितरण होगा तो स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा नहीं होगा। ये बात आपको बार बार हम समझा रहे हैं कि जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं हो तब तक आवेश का प्रवाह नहीं हो, यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर आवेश का प्रवाह होता है, जैसा कि आप यहाँ भी स्पष्ट देख सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर आपको संधारित्र के बारे में स्पेशल बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।